अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन खुदरिन व इस्तबरकुन व हुल्लू असाविर मिन फिज़्ज़तिन व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उनके जिस्मों पर बारीक रेशम के सब्ज़ लिबास और इतलिस और दीबा के कपड़े होंगे। इनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और इनका रब इनको नहायत ही पाकीज़ा शराब पिलाएगा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। सूरह दहर की तफसीर और तर्जुमा आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये सूरह दहर की 21वीं आयत है। जैसा कि पहले भी बयान हो चुका है कि ये सारी सूरत जो है ये जन्नत की नेमतों और जन्नतियों के हवाले से बयान किया गया है इसमें। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने जन्नत और उसकी नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन खुज़रिन, कि उनके जिस्म पर बारीक रेशम के सब्ज़ लिबास और दीबक और अतलस के कपड़े होंगे। वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन, और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। तो ये सारी जन्नत की नेमतों का जिक्र है जो जन्नतियों को अता किया जाएगा, जन्नतियों को दी जाएंगी। फरमाया आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन, उनके जिस्मों पर, उनके बदनों पर, या उन्होंने जन्नत में बारीक सब्ज़ रंग के रेशम के कपड़े पहने होंगे। व इस्तबरकुन, और दीबा और अतलस मोटे रेशम के कपड़े पहन रखे होंगे जो देखने को बहुत ही भले महसूस होंगे। इसी तरह की एक आयत सूरत कहफ में भी गुजरी है जिसमें फरमाया है कि वयल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइक, के बारीक रेशम और इतलुस दीबा के सब्ज़ कपड़े पहनेंगे और वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठे होंगे। यानी रेशम के सब्ज़ रंग के कपड़े पहनकर वो ऊंचे तख्तों पर बैठे होंगे। तख्तों पर इस तरह बैठे होंगे जैसे दुनिया में बादशाह अपने तख्तों पर बैठते हैं। ये अल्लाह ताला का जन्नतियों पर अनामो इकराम होगा। उनके जो तख्त होंगे वो भी बड़े अच्छे तरीके से सजाए गए होंगे जो देखने में बड़े ही भले महसूस होंगे। तो आगे फरमाया कि वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन, कि उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। तो इस तरह सूरह कहफ में ये फरमाया गया है कि युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन। सूरह दहर में फरमाया है कि फिज़्ज़तिन यानी चांदी के कंगन, और यहाँ फरमाया है कि मिन ज़हबिन यानी सोने के कंगन। तो इस बात से ये समझ आती है कि फरमाया कि उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। तो इस बात से ये समझ आती है कि जन्नतियों को सोने और चांदी के दोनों किस्म के कंगन फराहम किए जाएंगे। ये उनकी मर्ज़ी होगी कि वो चांदी के कंगन पहनते हैं या सोने के कंगन पहनते हैं, या वो दोनों मिक्स करके पहनते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कभी वो उनका अगर जी चाहा तो सोने के कंगन पहन लिए, कभी जी चाहा तो
चांदी के कंगन पहन लिए, ये उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर होगा। वो जो चाहेंगे करेंगे, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। उनको दोनों ही सहूलतें दे दी जाएंगी। वो चाहें तो चांदी इस्तेमाल करें, चाहे तो सोना इख्तियार करें, दोनों चीज़ें उनके हस्बे ख्वाहिश मौजूद होंगी। दूसरी ये एक बात निकलती है कि सोना और चांदी और रेशम ये तो औरतों के पहनने के लिए है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि कदीम ज़माने के जो बादशाह होते थे वो ये उनका लिबास होता था, वो इस तरह जेवरात भी इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने जन्नतियों की जो तशबीह है वो बादशाहों के साथ दी है कि जिस तरह बादशाह अपनी खुशी से जो चाहते हैं यहाँ कर गुजरते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो यही हाल जन्नतियों का जन्नत में होगा कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे। वो जहाँ जो चाहेंगे करेंगे, उन पर कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। जो रेशम, सोना और चांदी की जो पाबंदी है ये दुनिया पर है, ये जन्नत में नहीं होगी। तो वहाँ वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। एक वो जिसमें आब चश्मे कफूर की आमेज़िश होगी, दूसरी वो जिसमें आब चश्मे जंजबील की आमेज़िश होगी। इन दोनों शराबों के बाद अब फिर एक शराब का जिक्र करना और ये फरमाना कि इनका रब इन्हें नहायत ही पकीदा शराब पिलाएगा, ये मानी रखता है कि ये कोई और बेहतरीन नवीयत की शराब होगी जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास फजल करम के तौर पर इन्हें पिलाई जाएगी। जन्नत अल्लाह ताला की बनाई हुई है, जन्नतियों के लिए है, और वहाँ अल्लाह ताला जो चाहे जन्नतियों को दे देगा। तो वहाँ जो उनको शराब पिलाई जाएगी उसको शराब तहूर कहा गया है। शराब तहूर का मतलब है पकीदा। इसका एक मतलब तो ये है कि वो पाक शराब होगी जो उनको पिलाई जाएगी, जिससे उनको कोई नशा नहीं होगा, उनका सर नहीं घूमेगा, सर दर्द नहीं करेगा, वो अपने हवास खो नहीं बैठेंगे। तो शराब पीने से उनका जो ज़ौक़ है वो बढ़ेगा, मज़ा दुबाला होगा, कोई मनफी असर नहीं होगा। और दूसरा उसका मतलब ये बनता है कि शराब तहूर का मतलब ये है कि जब ये शराब तहूर पिएंगे तो उनके जो दिल है वो पाक और साफ़ कर दिए जाएंगे, उसमें से कीना, हसद और गुस्सा जो है वो निकाल दिया जाएगा, और सब जन्नती वहाँ बहम मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, इस तरह वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये थी अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला के नेमतें जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारें। उसकी हलाल की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, उसकी हराम की हुई चीज़ों से बचें, शरीयत की पाबंदी करें, ताकि हम भी अल्लाह ताला की जन्नतों के हकदार बन सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।